हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें कि दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और दोस्तों हाँ, डेली आपको एक क्लास जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकें। क्योंकि दोस्तों रेलवे की परीक्षा टीसीएस कराएगा और टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2022 में होने वाले फीफा पुरुष की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों 2022 हो गए हैं, ये 2019 की परीक्षा का प्रीवियस ईयर है। तो 2022 उस समय पूछा गया था। तो दोस्तों इसकी करी थी डी कतर ने। दोस्तों 2022 के फीफा कप पुरुष की मेजबानी दोस्तों कतर ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 21 मई 2018 को ओडिशा से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस भारत और किस देश का संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों ब्रह्मोस था भारत और रूस का। दोस्तों भारत ने रूस की सहायता से इसका परीक्षण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह कौन से देश का क्रिकेटर खिलाड़ी है। तो दोस्तों एबी डिविलियर्स हैं दक्षिण अफ्रीका के। अगला प्रश्न दोस्तों, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों विदेशी अधिकार जो क्षेत्र है ये हमारे आते हैं केंद्रीय सूची में। दोस्तों केंद्रीय सूची में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। तो दोस्तों छुआछूत की जो समाप्ति शामिल है ये है हमारे समानता का अधिकार में। दोस्तों समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल अगला प्रश्न है दोस्तों, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो दोस्तों ये थी बाबर की। दोस्तों ये फरगना का राजा था भारत पर आक्रमण करने से पहले। अगला प्रश्न दोस्तों, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों जनरल ओ डायर। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों देशांतर के बीच फैला हुआ है 68 डिग्री 60 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक। दोस्तों 97 डिग्री 25 डिग्री पूरब तक। दोस्तों तो दोस्तों 8 का हमारा ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग मिलियन मिमी में रक्त होता है। तो दोस्तों रक्त होता है 6 से दोस्तों 6.5 तक। दोस्तों 5 से 5.5 तक। दोस्तों 5 से 5.5 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो दोस्तों पुष्प में मादा लैंगिक अंग जो है वो है हमारा स्त्री केसर। पुष्प में मादा लैंगिक अंग है स्त्री केसर। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन प्रणालियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों 11 का हमारा राइट आंसर होगा दिकोरिक। दोस्तों दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं दिकोरिक। अगला प्रश्न दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने को कहते हैं
यसद लेपन दोस्तों, या गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन या दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। तो दोस्तों पर्यावरणीय कारक है तापमान दोस्तों, तापमान। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्कटिका की खोज किसने की। तो दोस्तों आर्कटिका की जो खोज की थी ये की थी जेम्स कुक ने दोस्तों, आर्कटिका की खोज जेम्स कुक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं। तो ये दोस्तों ये होंगे हमारे राजपूत चित्रकला से, राजपूत चित्रकला से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति निर्मित थी दोस्तों। ये हमारी कांस्य की थी दोस्तों। 17 का हमारा सी आंसर है कांस्य की। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। तो दोस्तों ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में दोस्तों। यहाँ 120 से 125 के आसपास यहाँ अंग्रेज की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। ये हमारा है 19 का राइट आंसर लखनऊ में, लखनऊ में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह है शुक्र भी, मंगल भी और बुध भी दोस्तों, ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। तो दोस्तों ठंडी स्थानीय पवन नहीं है खमसिन दोस्तों, खमसिन। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम होगा 23 का हमारा राइट आंसर है रॉटरडम दोस्तों, रॉटरडम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है। तो दोस्तों केटू है हमारी दोस्तों ये काराकोरम श्रेणी में दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं। तो दोस्तों ये मई से भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं। तो दोस्तों 25 का हमारा राइट आंसर होगा दिसंबर मध्य फरवरी तक, दिसंबर मध्य फरवरी तक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, मीणा उत्तर प्रदेश, लेपचा सिक्किम। तो दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर होगा मीणा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मीणा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे CVN राव, CVN राव दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एक धन विधेयक केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा या राज्यसभा के दोनों सदनों में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों 28 का हमारा राइट आंसर है सी में, केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों वो केवल लोकसभा में, धन विधेयक प्रस्तुत केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस प्रदेश में चुने जाते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 31, उत्तर प्रदेश में 31। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का विषय है। तो दोस्तों शिक्षा का विषय ये हमारा होगा दोस्तों 30 का राइट आंसर है सामवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना की थीम क्या थी।
तो दोस्तों 2011 की जनगणना की जो थीम थी दोस्तों ये थी हमारी हमारा भारत हमारी जनगणना, हमारा भारत हमारी जनगणना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों 19 जुलाई। तो दोस्तों ये किया गया था हमारा अप्रैल 19 जुलाई। तो दोस्तों 33 का हमारा राइट आंसर है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित हैं? तो दोस्तों H1 और N1 जो संबंधित हैं ये हमारे विषाणु संबंधित हैं ये दोस्तों स्वाइल फ्लू से, स्वाइल फ्लू दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन्स जो कहलाता है ये है हमारा दोस्तों एड्रेनेलिन दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो दोस्तों घास के मैदान में खेली जाती है विंबलडन दोस्तों, विंबलडन दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ था हमारा दोस्तों 14 अप्रैल 2017 को, 14 अप्रैल 2017 को। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों हमारी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जापान की संसद को कहते हैं डाइट, जापान की संसद को दोस्तों डाइट दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न जिन्होंने पाया था दोस्तों, तो भारत रत्न पाया था सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने दोस्तों। 41 का हमारा राइट आंसर है सी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों भारत नहीं है, इसमें भारत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुरु जी, तो गुरु जी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को, दोस्तों गुरु जी के नाम से जो जाना जाता था ये टैगोर नहीं दोस्तों, MS गोलवलकर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्मचक्र का क्या रंग है? तो दोस्तों धर्मचक्र का जो रंग है हमारे का वो है दोस्तों गहरा नीला या नेवी ब्लू, गहरा नीला या नेवी ब्लू। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गरबा है गुजरात का, गरबा है गुजरात का। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटरों के लिए IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो दोस्तों IC चिप जो होती हैं ये होती हैं सिलिकॉन की, IC चिप दोस्तों हमारी सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? तो दोस्तों मॉडेम लिया गया है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था दोस्तों एनियाक था या एडवैक था? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है 48 का ए, एनियाक था दोस्तों, एनियाक। DTP का पूरा रूप है दोस्तों, तो DTP का डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्क। तो दोस्तों 49 का हमारा जो राइट आंसर है ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर वायरस होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।